डीएनए में अब हम आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर का विश्लेषण करेंगे। अब से कुछ घंटों के बाद अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिलेंगे। दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात है। डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को डिनर देने वाले हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूरे भारत के लिए एक सम्मान की बात है। लेकिन दोनों की इस मुलाकात पर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं जिन पर बात होना जरूरी है। हमने दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के रिश्तों का एक कूटनीतिक विश्लेषण आज तैयार किया है। जी न्यूज़ की टीम अमेरिका में मौजूद है और वहां से इस बड़ी कूटनीतिक घटना पर लगातार आपके लिए कवरेज कर रही है। सबसे पहले आपको दोनों नेताओं की मुलाकात की टाइमिंग के बारे में बता देते हैं। भारतीय समय के मुताबिक रात 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास व्हाइट हाउस के लिए रवाना होंगे। 1:20 पर डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच ये मुलाकात शुरू होगी। 1:40 से लेकर 2:40 तक दोनों देशों के बीच व्हाइट हाउस के कैबिनेट ऑफिस में डेलीगेशन लेवल की बातचीत होगी। इसके बाद व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में दोनों देशों की तरफ से प्रेस स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। इसके बाद 3:30 बजे से सुबह 5:30 बजे तक व्हाइट हाउस के ब्लू रूम में अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से नरेंद्र मोदी के लिए एक डिनर दिया जाएगा। आज दिन भर हमने बहुत सारे कूटनीतिक जानकारों से बात की और उनसे बातचीत के आधार पर हमने आपके लिए एक विश्लेषण तैयार किया है। दोनों नेताओं की मुलाकात में आतंकवाद का मुद्दा सबसे ऊपर रह सकता है। भारत और अमेरिका दोनों ही देश आतंकवाद से पीड़ित हैं और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में अपनी भूमिका भी निभा रहे हैं। ट्रंप ने आतंकवाद और खास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और भारत कश्मीर में लगातार पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद से संघर्ष कर रहा है। ऐसे हालात में जब डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी मिलेंगे तो पाकिस्तान के लिए कोई बुरी खबर भी आ सकती है। इसके अलावा अमेरिका द्वारा पेरिस पर्यावरण समझौते को तोड़ने पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत हो सकती है, चर्चा हो सकती है। आपको याद होगा जब इस महीने की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप ने यह डील तोड़ी थी तो भारत पर कई आरोप लगाए थे। ट्रंप ने कहा था कि भारत ने इस समझौते के लिए अमेरिका से अरबों डॉलर्स लिए हैं, जबकि हकीकत यह है कि 2015 में भारत को कुल मिलाकर 310 करोड़ अमेरिकी डॉलर्स की मदद मिली थी और इसमें से भी अमेरिका की तरफ से भारत को सिर्फ 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर्स ही मिले हैं। ऐसा संभव है कि नरेंद्र मोदी इस पर चर्चा करें, बात छेड़ दें। इसके अलावा भारत और अमेरिका ऊर्जा और खासतौर पर परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण समझौते कर सकते हैं और भारत और अमेरिका के बीच 22 प्रीडेटर गार्डियन ड्रोन्स खरीदने पर भी बात हो सकती है। भारत और अमेरिका के संबंधों के विशेषज्ञों का यह मानना है कि बतौर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका और भारत के बीच के रिश्ते नई बुलंदियां छू सकते हैं और शायद इसकी शुरुआत आज रात की बातचीत के बाद से ही हो जाए। ट्रंप ने पिछले वर्ष चुनावी रैली के दौरान कहा था कि वो नरेंद्र मोदी के साथ काम करने को लेकर काफी उत्साहित हैं, लेकिन ये राष्ट्रपति बनने से पहले की बात है। ट्रंप ने उदाहरण देते हुए ये भी कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्यूरोक्रेसी में सुधार के लिए काफी ऊर्जा के साथ काम किया है। अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्होंने भारतीय लोगों और खासतौर पर हिंदू समुदाय की खूब तारीफ की थी। उस वक्त ट्रंप ने कहा था कि अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो भारतीय लोग और वहां का हिंदू समुदाय व्हाइट हाउस के सच्चे दोस्त होंगे। ट्रंप अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों की मेहनत के कायल हैं। राजनीतिक रूप से नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों मिलकर काम कर सकते हैं क्योंकि आतंकवाद और चीन को लेकर दोनों के विचार एक जैसे हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि भारत को जितनी ज़रूरत अमेरिका की है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत अमेरिका को इस समय भारत की है। ट्रंप जिस तरह की विदेश नीति को लेकर आगे चलना चाहते हैं उसमें एशिया और यूरोप में उन्हें भारत के समर्थन की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रंप ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहेंगे जिससे भारत से अमेरिका के संबंध बिगड़ जाएं। हालांकि सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। ट्रंप स्पष्ट कर चुके हैं कि वो वीज़ा के नियम लगातार सख्त करेंगे। हो सकता है कि इस मुद्दे को लेकर भी ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बातचीत हो, लेकिन H-1B वीज़ा का जो मुद्दा है ये एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को आप कह सकते हैं कि ये मुद्दा थोड़ा सा अनप्लेजेंट मुद्दा हो सकता है दोनों के बीच में। अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने रुख पर कायम रहे तो अमेरिका में रहने वाले भारतीयों की दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। ट्रंप अपने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ये नारा दे चुके हैं, बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन,
और उनके इन विचारों का असर भारत के हितों पर भी पड़ सकता है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी में बहुत सारी समानताएं हैं। ये दोनों नेता आज पहली बार मिल रहे हैं और इन दोनों में बहुत कुछ ऐसा है जो समान है। गुजरात से दिल्ली तक की राजनीतिक यात्रा में नरेंद्र मोदी को अपनी ही पार्टी में विरोध का सामना करना पड़ा था। उनकी ही पार्टी के कई बड़े नेताओं ने उनके लिए मुश्किलें पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन इन सबको एक तरफ करते हुए नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते गए और भारत के प्रधानमंत्री बन गए। इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप का सफर भी कुछ ऐसा ही रहा। उन्हें चुनौती देने वालों में उन्हीं की पार्टी के मार्को रूबियो, टेड क्रूज और क्रिस क्रिस्टी जैसे नाम शामिल थे, लेकिन आखिर में जीत ट्रंप की हुई। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी अभियान में भी खूब समानताएं मिलती हैं। चुनावी रैलियों में दोनों अपने विरोधियों पर सीधा हमला करते हैं। लोकसभा चुनावों के दौरान जब नरेंद्र मोदी विरोधियों पर वैचारिक हमले कर रहे थे, तब विपक्ष उन्हें अतीत की घटनाओं को लेकर निशाना बना रहा था। इसी तरह से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के अतीत को लेकर भी उन पर लगातार राजनीतिक हमले किए गए। भारत और अमेरिका के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ कि एक ही नेता ने अकेले अपने दम पर सभी को, यानी पूरे विपक्ष को ढेर कर दिया। इन दोनों नेताओं ने अपने अपने देशों में राजनीति के कई मंझे हुए खिलाड़ियों को परास्त किया। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही नेताओं की मीडिया से भी नहीं बनती है। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप कई बड़े मीडिया हाउसेस को फेक न्यूज कह चुके हैं। ट्रंप ने अमेरिका के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस पर उनके खिलाफ एजेंडा चलाने का आरोप भी लगाया और खुलकर उन पर वार किया। इसी तरह से नरेंद्र मोदी को भारतीय मीडिया का एक संभ्रांत वर्ग आज भी पसंद नहीं करता है। आज भी उन्हें स्वीकार करने में इस वर्ग को हिचकिचाहट होती है। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देने वालों को अक्सर सांप्रदायिक कहने का फैशन है, जबकि अमेरिका में जिन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया उन्हें रेसिस्ट कहा जाता है। और एक और बड़ी समानता दोनों के बीच में यह है कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर सत्ता में आए थे और डोनाल्ड ट्रंप भी राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर ही सत्ता में आए। यानी ये जब दोनों नेता चुनावों में जीते और जब इनकी सरकारें बनी तो दोनों ही देशों में राष्ट्रवाद की लहर दौड़ रही थी, चल रही थी। और ये सारी समानताएं होने के बावजूद अभी भी लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ट्रंप से भारत को असली फायदा कितना होगा और डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए कूटनीति का ट्रंप कार्ड साबित होंगे या नहीं। न्यूयॉर्क के मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह जलवा ना तो अमेरिका भूला है और ना ही भारत। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। वो ओबामा का अमेरिका था, ये ट्रंप का अमेरिका है। तब नरेंद्र मोदी नए नए भारत के प्रधानमंत्री बने थे और अब मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए 3 वर्षों से ज्यादा का समय हो चुका है। सवाल यह है कि इन 3 वर्षों में भारत और अमेरिका के संबंधों में क्या बदलाव आए। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की अटूट दोस्ती ही थी कि भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में अमेरिका के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि बनकर आए। दोनों नेताओं की इन तस्वीरों को देखकर दुनिया के लिए यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया था कि यह कूटनीतिक दोस्ती है या फिर उससे बढ़कर कुछ और। मोदी और ओबामा की दोस्ती इतनी फली फूली कि मोदी ओबामा को बराक कहकर बुलाने लगे और ओबामा मोदी को नरेंद्र। मेरी और बराक के बीच में वो दोस्ती बन गई है। उस खुलेपन के कारण हम आराम से फोन पे बात कर लेते हैं, हम आराम से गप मार लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं। इस केमिस्ट्री ने मुझको और बराक को तो निकट लाया ही है, वॉशिंगटन और दिल्ली को भी निकट लाया है। लेकिन अब अमेरिका से ओबामा युग खत्म हो चुका है और ट्रंप युग की शुरुआत हो गई है। वैसे अपनी चुनावी कैंपेन में डोनाल्ड ट्रंप भारतीय समुदाय की और हिंदुस्तान की बहुत तारीफ कर चुके हैं। Generations of Indian and Hindu Americans have strengthened our country
and strengthen it like few people could ever even believe. Your values of hard work, education, and enterprise have truly enriched our nation, and we will be celebrating a Trump administration together. That I can tell you. ट्रंप जितना भारत से प्यार करते हैं, पाकिस्तान को उतना ही नापसंद करते हैं और अपनी चुनावी रैलियों में उन्होंने ये बात कई बार बोली। India has seen firsthand the brutality of terrorism and cross-border violence, including the attacks in Mumbai and the attack on Indian Parliament, absolutely outrageous and terrible. We will defeat radical Islamic terrorism. When I'm president, we will stand shoulder to shoulder with India in sharing intelligence and keeping our people safe mutually. लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद ऐसा भी मौका आया है जब उन्होंने भारत पर कई झूठे इल्जाम भी लगाए। इसी महीने डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का नाम लेकर पेरिस क्लाइमेट डील तोड़ डाली। ट्रंप ने कहा कि भारत ने इस समझौते के लिए अमेरिका से अरबों डॉलर्स लिए हैं, जबकि हकीकत यह है कि 2015 में भारत को कुल मिलाकर 310 करोड़ अमेरिकी डॉलर्स की मदद मिली थी और इसमें से भी अमेरिका की तरफ से भारत को सिर्फ 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर्स मिले हैं। As someone who cares deeply about the environment, which I do, I cannot in good conscience support a deal that punishes the United States, which is what it does. The world's leader in environmental protection, while imposing no meaningful obligations on the world's leading polluters. For example, under the agreement, China will be able to increase these emissions by a staggering number of years, 13. They can do whatever they want for 13 years, not us. India makes its participation contingent on receiving billions and billions and billions of dollars in foreign aid from developed countries. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति के मंच से ट्रंप की इन बातों का करारा जवाब दिया था। 3 दिन पहले जर्मनी में मुझे ये सवाल पूछा गया था और वो तब तो और किसी का बयान भी नहीं आया था और जर्मनी में मैंने कहा था कि पेरिस और नो पेरिस, हमारा ये कन्विक्शन है, हमारा ये संस्कार है, हमारी सांस्कृतिक परंपरा है कि हम लोगों को हमारी भावी पीढ़ी के हक का जो है उसको छीनने का हक नहीं है। हमारी भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें ऐसी सुंदर पृथ्वी छोड़ के जाना चाहिए ताकि वे भी सुख चैन की जिंदगी जी सकें, शुद्ध हवा ले सकें और अच्छी तरह गुजारा कर सकें। ये मूलभूत चिंतन जो भारत का रहा है उसका मैंने उल्लेख वहां भी किया था, उसका उल्लेख मैं यहां भी कर रहा हूं। सवाल यह है कि आज जब मोदी और ट्रंप मिलेंगे तो क्या इन बातों पर चर्चा नहीं होगी? डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ा सा एक इमेच्योरिश सा स्टेटमेंट दिया था, वो देना नहीं चाहिए था उन्हें। जिस तरीके से जेस्चर करके उन्होंने कहा था कि इंडिया और चाइना, हालांकि चाइना को भी मिला लिया था उन्होंने, कि वो क्लाइमेट चेंज के नाम पे बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है हमसे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। बट वो उनका स्टाइल है एंड मेरे हिसाब से वो अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे थे। वो कह रहे थे देखो भाई, मैंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में कहा था, क्योंकि हमारे ऊपर बर्डन है, ये कोई है ही नहीं है, ये इस बहाने लोग हमसे पैसा निकालना चाहते हैं। तो बर्डन शेयरिंग में उनके अपने व्यूज़ हैं। उन्होंने तो अपने नेटो एलाइज तक को कह दिया कि आपने अपनी सिक्योरिटी करनी है तो भाई पैसा खर्च करो। वैसे दोनों के बीच पर्सनल बॉन्डिंग भी है। पिछले साल नवंबर में जब डोनाल्ड ट्रंप जीते थे तो नरेंद्र मोदी दुनिया के उन 5 पहले नेताओं में शामिल थे जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके बधाई दी थी। इसी तरह से जनवरी में जब ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी तो ट्रंप ने भी दुनिया के जिन 5 नेताओं को सबसे पहले फोन किया था उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल थे। ट्रंप राज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले अमेरिका दौरे में भी दोनों नेताओं की ऐसी ही पर्सनल बॉन्डिंग की उम्मीद है। मोदी के दौरे से पहले ही ट्रंप ने एक ट्वीट करके कुछ ऐसे संकेत दिए हैं। अपने ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सच्चा दोस्त बताया है। ट्रंप ने मोदी जी की विजिट से पहले
ट्रू फ्रेंड्स बोल के ट्वीट करा, मोदी जी ने उसको रिस्पॉन्ड भी करा। ये और साथ में जो डिनर इनवाइट है व्हाइट हाउस में, जो किसी भी हेड ऑफ द कंट्री के लिए पहली बार है, तो ये दोनों मिला के देखा जाए तो मेरे ख्याल से एक बहुत वेलकम किया जा रहा है। ट्रंप और मोदी की पहली विजिट है। ये पहली मुलाकात है क्योंकि इस मुलाकात में एक बड़ा यूं कहीं कि फंक्शन रखा गया है, रिसेप्शन होस्ट करेंगे खुद डोनाल्ड ट्रंप, प्रधानमंत्री लगभग 4.5-5 घंटे के करीब व्हाइट हाउस में बिताएंगे, तो उसके लिए भारतीय समकक्ष भी पूरी तैयारी कर लेना चाहता है। राष्ट्रपति चुने जाने से पहले डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की तारीफ भी कर चुके हैं, लेकिन चुनाव की राजनीति अलग होती है और कूटनीति की भाषा अलग। कूटनीति का मिजाज भी अलग होता है। कूटनीति में हर बात के मायने भी सीधे और सपाट नहीं होते। टेररिज्म के खिलाफ एक मुझे लगता है कि आज एक अच्छी डायलॉग होगी और अंडरस्टैंडिंग फॉर्म होगी, जिसमें कि पाकिस्तान के लिहाज से काफ़ी उसमें पहली बार ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से लगेगा कि पाकिस्तान को टेररिज्म के लिए एक तरफ से नकारा जा रहा है। और दूसरी डिफेंस डील में आपने देखा है 29 ड्रोन ऑलरेडी इंडिया को देने का फैसला हो गया है। F-15 की प्रोडक्शन इंडिया में शुरू होने जा रही है। उसके बाद ट्रेड डील्स कई साइन होंगी। मोदी ट्रंप की मुलाकात का कितना असर होगा, ये बात इससे तय होगी कि ट्रंप के मन में भारत से सहयोग की कितनी बेचैनी है। ये बात सच है कि ट्रंप व्हाइट हाउस में सबसे पहले मोदी को ही स्टेट डिनर देने वाले हैं, लेकिन ट्रंप राष्ट्रपति बनने के 5 महीने बाद मोदी से मिल रहे हैं। ट्रंप ने इस बीच यूरोप, मिडिल ईस्ट और यहां तक कि चीन के नेताओं से भी द्विपक्षीय मुलाकात की है और इसके बाद भारत का नंबर आया है। ये कहना कि क्योंकि मोदी की बारी जी जिनपिंग के बाद आई है या जो भी है, इसकी वजह से इंडिया की स्टेटस कम है या इंडिया की इंपॉर्टेंस कम है, ये मैं नहीं मानता हूँ। अमेरिका की प्रायोरिटी है, मिडिल ईस्ट अमेरिका के लिए प्रायोरिटी है। सीरिया में प्रॉब्लम हो रही है, इराक में प्रॉब्लम है, उनके ट्रूप्स वहाँ इफेक्टेड हैं, अफगानिस्तान में प्रॉब्लम है, तो उनकी प्रायोरिटी क्या है? उनकी प्रायोरिटी ये थी कि पहले मिडिल ईस्ट को जाके देखें। उनको मालूम है सऊदी अरेबिया से अटैक्स हो रहे हैं, यमन में, ये सब इफेक्ट करता है यूएस को। ट्रंप और मोदी भारत अमेरिकी रिश्तों को कहां ले जाएंगे, ये बात निजी तौर पर ट्रंप और मोदी पर ही निर्भर करती है। ट्रंप पर इसलिए क्योंकि सिर्फ उनकी शख्सियत ही नहीं, बल्कि अब तक अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने दक्षिण एशिया का कोई प्रभारी नहीं नियुक्त किया है, और मोदी पर इसलिए क्योंकि वो लगातार भारत की राजनीति में मजबूत होते जा रहे हैं और ये बात दुनिया समझ रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बड़ी जीत पर डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर मोदी को बधाई दी थी। दिल्ली से पूजा मक्कड़ के साथ सचिन अरोड़ा, जी मीडिया, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। तो वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में ये मीटिंग अब से कुछ घंटों के बाद शुरू होने वाली है। मेरे सहयोगी सचिन अरोड़ा इस वक्त व्हाइट हाउस पर मौजूद हैं और सीधे हम चलते हैं सचिन के पास। सचिन, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, यहां बैठे हमारे करोड़ों दर्शकों को क्या बता सकते हैं आप वहां से? सुधीर जी, अब से अगर बात की जाए, अब से लगभग 2.5 घंटे के बाद प्रधानमंत्री मोदी मेरे सामने की तरफ वो होटल है विलार्ड इंटरकॉन्टिनेंटल, जिसमें प्रधानमंत्री ठहरे हुए हैं। यहाँ से मेरे पीछे की तरफ ये सड़क व्हाइट हाउस को जाती है, यहाँ पर बैरिकेटिंग शुरू हो गई है, व्हाइट हाउस के लिए निकलेंगे। हाँ, ये ज़रूर पहले कहा जा रहा था कि कुछ देर तो नहीं हो गई है यहाँ पर स्टेट गेस्ट इन्वाइट करते हुए या फिर प्रधानमंत्री को होस्ट करते हुए व्हाइट हाउस में, लेकिन ये अहमियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक उनके ऑनर में ये जो डिनर रखा गया है वो अब से पहले किसी राष्ट्राध्यक्ष के ऑनर में नहीं रखा गया। और इससे पहले हमने पहले भी कई विजिट कवर की हैं प्रधानमंत्री मोदी की, जब उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा से भी मुलाकात की थी। इतना हमने देखा कि कभी होमवर्क नहीं किया गया है, इस बार बहुत ज़्यादा होमवर्क किया गया है। भारतीय स्टैंड यानी कि जो भारत के कंसर्न्स हैं, भले वो वीज़ा इशू को लेकर के बात हो, उस पर भी हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि आज बात होने वाली है। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये संदेश भी सामने आया है कि इस पर किसी तरीके की कटौती नहीं की जाएगी, ये बात बताई जाएगी वहाँ पर भारतीय अमेरिकन्स को, और जो वो लोग जो कि यहाँ पर काम करते हैं, एक रिफॉर्म्स की बात ही सिर्फ की जाएगी जिसमें भारतीयों का अल्टीमेटली फायदा ही होगा, ये बात यहाँ से बताने की कोशिश की जाएगी। टेररिज्म को लेकर के बहुत ज़्यादा हार्ड स्टैंड भारत का रहा है कि पाकिस्तान लगातार ऐसी हरकतें करता रहा है, अमेरिका उसको एड देता रहा है, और टेररिज्म को लेकर के सीधे तौर पर नाम लेकर के यहाँ पर बातचीत की जा सकती है। हालांकि वो जो जॉइंट डिक्लेरेशन होगा उसमें भले पाकिस्तान का नाम ना हो, लेकिन दोनों देश मिल करके एक समझौते पर दस्तखत करेंगे जिसमें ये कहेंगे कि हम आपसी सर्विलांस करेंगे, आपसे इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, और टेररिज्म में अगर भारत किसी तरीके का कोई एक्शन लेता है या फिर जो लेता आ रहा है, अमेरिका उसमें भी पूरा साथ देगा।
तो ये कुछ अहम समझौते हैं, ये कुछ अहम डील हैं जो कि हो सकती हैं यहाँ से। और उसके अलावा जो ट्रेड को लेकर के जो म्यूचुअल ट्रेड है जो कि 45 बिलियन का है, यहाँ पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा कीन है इस ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि वो बिल्कुल चाइना के समकक्ष भारत को लाना चाहता है और ट्रंप की प्रायोरिटीज यहाँ पर भारत को लेकर के कम से कम क्लियर हैं। और एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा सुधीर जी, यहाँ पर ट्रंप के हैंडशेक का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है यहाँ की मीडिया में और तमाम जगहों पर ये बातें चल रही है, क्या वो गोल्डन हक भी होगा जब प्रधानमंत्री मोदी मिलेंगे और डोनाल्ड ट्रंप मिलेंगे, यानी कि वो जो बॉडी लैंग्वेज होगी पहली बार जब दोनों 1-on-1 मिलेंगे तो वो भी देखने वाली बात होगी। जी सचिन, मेरा अगला सवाल असल में यही था कि ओबामा और नरेंद्र मोदी के बीच में जो केमिस्ट्री थी या जो दोनों के बीच में एक दोस्ती थी, वो सारी दुनिया ने देखी थी। दोनों के बीच में बहुत संबंध मधुर हो गए थे, दोनों सीधे एक दूसरे से बात कर लिया करते थे। वो एक दौर एकदम अलग था। अब ओबामा के बाद डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ हैं और दोनों में बहुत सारी समानताएं भी हैं। तो जब ये दो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़, दो सशक्त नेता जब एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या हो सकता है? या तो ये होगा कि पहले क्षण से ही बहुत अच्छी केमिस्ट्री हो जाएगी, या ये भी हो सकता है कि पहले ही क्षण से वैसी उतनी अच्छी केमिस्ट्री ना भी हो। बिल्कुल, और ये माइन्यूटली यहाँ पर इन चीज़ों के लिए वेट भी किया जा रहा है और इसका जिक्र भी किया जा रहा है। इससे हम थोड़ा सा अगर पहले जाएं सुधीर जी, जिस वक्त बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी मिले थे वो केमिस्ट्री झलकती थी। तो उसके बाद बराक ओबामा जब नरेंद्र मोदी के इन्विटेशन पे भारत आए तो वो चाय पर चर्चा और जिस तरीके से पार्क में घूमना, लॉन में घूमना और आपस में जो इनफॉर्मल तरीके से बातचीत होती थी, वो तस्वीरों को बहुत ज़्यादा, तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती, उन तस्वीरों को पूरी दुनिया ने देखा और हर बार इसे बताया गया। और इससे पहले जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ भारतीय हैं एडवाइजरी कमेटी में, उनसे हमने यही सवाल पूछा था। वो लोग ये भी जिक्र करते हैं कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तब भी आते थे, तब बराक ओबामा भी उनसे एक सीनियर कलीग की तरह बात करते थे, लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ केमिस्ट्री थी वो अलग ही थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मैं एक पर्सनल एडमायरर हूं प्रधानमंत्री मोदी के काम करने का। तो जब मैं उनसे बात करूंगा तो मैं उनसे ये शेयर करना चाहूंगा कि वो इतनी बड़ी कंट्री को रन कैसे करते हैं, अगर कोई विरोध भी होता है तो उस विरोध को झेलते कैसे हैं, या फिर इतने कूल एंड काम कैसे रहते हैं, एनर्जी कैसी होती है। तो वो खुद कहते हैं कि मैं खुद होस्ट करना चाहूंगा, मैं खुद मिलना चाहूंगा और उन्हें व्हाइट हाउस दिखाना चाहूंगा। ये कुछ व्हाइट हाउस के अंदर के एडवाइजरी कमेटी के जो लोग हैं वो ये कह रहे थे कि बाकी तो दोनों लीडर्स जो हैं उन पर किसी तरीके का ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। वो गोल्डन मूवमेंट देखने वाला होगा जब पहली बार दोनों एक दूसरे के सामने होंगे। जी सचिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे दर्शकों ने सचिन को स्टूडियो से तो बहुत बार खबरें सुनाते हुए देखा है, लेकिन सचिन बीच बीच में कभी बाहर भी जाते हैं। सचिन, आपको ग्राउंड ज़ीरो पर देखकर मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, लेकिन हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, आपको भी अच्छा लग रहा होगा वहाँ से। और ये जो मुकाबला है असल में नेहरू जैकेट वर्सेस लाल टाई, ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल सुधीर जी। और पल पल की जानकारी इतना हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि पल पल की जानकारी, ग्राउंड जीरो से हर रिपोर्ट हम यही व्हाइट हाउस से लगातार रिपोर्ट करते रहेंगे रात भर। जी सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी दोनों के राजनीतिक डीएनए काफ़ी उनमें समानता है और दोनों के राजनीतिक डीएनए में राष्ट्रवाद की बहुत बड़ी भूमिका है। दोनों ही नेता बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ हैं, ये दोनों सशक्त नेता हैं और अपने अपने राष्ट्रवाद पर कायम हैं। ट्रंप कह रहे हैं अमेरिका फर्स्ट, जबकि मोदी कह रहे हैं इंडिया फर्स्ट। ऐसे हालात में इन दोनों नेताओं के राष्ट्रवाद में टकराव भी हो सकता है। ये कूटनीति का एक बड़ा नाजुक सा रिश्ता होगा जिसे डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी दोनों को ही निभाना होगा। ये मीटिंग कुछ ही घंटों के बाद शुरू होने वाली है। पूरी दुनिया की नज़र इस मीटिंग पर रहेगी। ख़ास तौर पर हमारे देश में जो करोड़ों लोग हैं वो भी इस मीटिंग पर नज़र गड़ाए रखेंगे। और हम आपको बता दें कि हमने आपके लिए ख़ास तौर पर विशेष इंतज़ाम किए हैं। जी न्यूज़ आज पूरी रात लाइव रहेगा। आपको लगातार पूरी रात लाइव अपडेट्स मिलेंगे, लाइव तस्वीरें आपको वहां से मिलेंगी। सचिन पूरी रात आज आपके साथ रहेंगे। जी न्यूज़ की जो बाकी टीम है वो भी आज पूरी रात आपको वहां की मीटिंग्स के बारे में लगातार लाइव न्यूज़, लाइव बुलेटिन्स और अपडेट्स आपको देते रहेंगे। ये हमने विशेष इंतज़ाम किए हैं। तो अगर आपकी दिलचस्पी है ये जानने में कि इस वक्त व्हाइट हाउस में क्या हो रहा है, इसके बाद क्या होने वाला है, मीटिंग के बाद जो जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट दी जाएगी उसमें क्या हो सकता है, इसके बाद जो डिनर होगा
वो भी एक बहुत बड़ी घटना होगी। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं और आप रात भर इस स्टोरी को फॉलो करना चाहते हैं तो आप जी न्यूज़ के साथ बने रहिए, क्योंकि हम भी आज पूरी रात इस खबर पर बने रहेंगे और आपको वॉशिंगटन डीसी से लाइव अपडेट्स देते रहेंगे।